ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर हमारी ओर से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके लिए आपका अपना मासिक राशिफल या मंथली राशिफल कहें, जो कि जनवरी 2026 का है, उसको लेकर के उपस्थित हैं। उसकी चर्चा हम करेंगे आपके साथ इस कार्यक्रम के दौरान। और इस मासिक राशिफल जनवरी जो 2026 का है, इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है, उनके लिए ये जनवरी 2026 किस प्रकार के रिजल्ट्स लेके आ रहा है। और जब रिजल्ट्स की बात होती है साथियों, तो बात सिर्फ एक ही जगह सुई जात के रुकती है, वो है ग्रह प्लेनेट्स, यानी कि ग्रहों की ट्रांजिट में आसमान में स्थिति कैसी रहने वाली है। अगर ग्रहों की स्थिति 9 ग्रह हैं, 9 के 9 की स्थिति तो कभी अच्छी नहीं होगी, ना कभी खराब होगी। कुछ अच्छी स्थिति में होते हैं या ज्यादा अच्छी स्थिति में होते हैं, कुछ खराब में होते हैं, या कुछ ज्यादा खराब स्थिति होती है, कुछ कम अच्छी होती है, ऐसे होता है। तो आज हम अपने इस चर्चा के दौरान आपके साथ ये जानकारी भी साझा करेंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए इस महीने फेवरेबल है कन्या लगन राशि के जातकों के लिए, कौन सा नहीं है। क्योंकि जो हम अंत में आपको उपाय देते हैं, छोटे छोटे से अचूक उपाय, वो हम इन नकारात्मक परिणामों की जो प्राप्ति के योग बनाते हैं, जो अशुभ ग्रह, उन्हीं को लेकर के देते हैं। और इसमें ना आपका कोई पैसा खर्च होता है, ना कोई बहुत ज्यादा समय आपको लगाना होता है। थोड़े समय में ही छोटे छोटे उपाय करके आपको उसका लाभ मिल जाता है, बशर्ते कि वो नियमित रूप से किए जाएं, रेगुलर बेस पे किए जाएं और निष्ठा श्रद्धा भाव से किए जाएं। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आपको जनवरी 2026 में ट्रांजिट में रहने वाले प्लेनेट्स ग्रहों की स्थिति को लेकर के अवगत कराऊं, सबसे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा यहाँ पर, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी आने वाले समय में, दिनों में हमारे वीडियोज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे, वो सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी और उसका लाभ आपको मिल पाएगा। तो साथियों, अब हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ग्रहों की स्थिति को लेकर के करने जा रहे हैं। ठीक मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये कन्या लगन राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा। और फिर इसके बाद चर्चा करेंगे कि भाई अब आपके जो हम मासिक राशिफल या वार्षिक राशिफल को लेकर के जिन पॉइंट्स पे बात करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र, क्योंकि वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारा कार्य क्षेत्र, हमारा रोजगार, व्यापार, इसको लेकर। नंबर 2 बात करेंगे कि धन की स्थिति कैसी रहेगी कन्या लगन राशि के जातकों के लिए इस वर्ष जनवरी 2026 में। धन का लाभ कैसा रहेगा, कितना रहेगा, सेविंग्स आपकी कहाँ जाएंगी, कैसी रहेंगी, कितना आपको अर्निंग्स होंगी सेविंग्स के थ्रू, या जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे। सुख सुविधाओं की भी बात कर लेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि अगर आपका कहीं रोमांस चल रहा है अपने किसी मित्र के साथ अपोजिट सेक्स के, तो उसके हालात कैसे रहेंगे जनवरी 2026 में आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनके लिए। विवाह की अगर कोई प्लानिंग है तो क्या विवाह के योग बन रहे हैं, अगर बन रहे हैं तो जरूर बताएंगे, नहीं बन रहे हैं तो आपको मना कर देंगे कि नहीं बन रहा है। जो विवाहित लोग हैं, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, मैरिड पर्सन्स, उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी इस महीने, वो मैरिड लाइफ को कितना एंजॉय कर पाएंगे या उसमें कुछ कमी तो नहीं रह जाएगी, इसके ऊपर भी बात होगी। और इसके बाद बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं आपके अपने परिवार के लोगों के साथ। और उसके बाद शिक्षा की बात करेंगे कि अगर आप छात्र हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर के किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, कैसे रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स के विषय में भी बताएंगे, हायर स्टडीज वालों के लिए भी बात करेंगे। और इसके बाद बात होगी क्या, संतान की बात करेंगे। माता पिता को अपनी संतान को लेकर के ज्यादा दुविधाएं रहती हैं, मन में चिंताएं रहती हैं, तो ये भी बताएंगे कि इस बार इस जनवरी 2026 में कन्या लगन राशि के जो जातक हैं उनकी संतान के द्वारा उनको किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग बनेंगे। और अंत में बात होगी आपके स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ कैसा रहेगा। साथियों, जब तक हेल्थ नहीं है व्यक्ति के पास, वो कोई भी पराक्रम, पुरुषार्थ, मेहनत करने में सक्षम नहीं रहता, ये हम सब जानते हैं। तो शरीर का स्वस्थ रहना, फिट रहना परम आवश्यक है। तो यहां पर सेहत की भी बात होगी। और उसके बाद अंत में देंगे आपको कुछ छोटे छोटे से सूक्ष्म उपाय। बस अगर आपने उनको किया, नियमित रूप से किया, तो कोई वजह नहीं है कि जो आपको
शुभ परिणामों की प्राप्ति ना हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपसे ग्रहों की स्थिति को लेकर के बात करूंगा कि देखिए जो चार्ट में ग्रहों की स्थिति है, यहां पर 9 नंबर लिखा है, चतुर्थ भाव है, 4th हाउस है, और यहां पर एक साथ 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। ये 4 ग्रह मिलकर के चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं चतुर्थ भाव में, केंद्र में। इनके कुछ अच्छे राजयोगों का भी निर्माण हो रहा है इनके द्वारा, और कुछ थोड़ा सा अशुभ योग भी बन रहे हैं, मगर थोड़ा सा मिक्स है रिजल्ट्स, ये हम कह सकते हैं। और यही चारों ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं इस महीने में, जनवरी में। माह के मध्य के आसपास जाके एक एक करके सब यहां से निकलेंगे और ये पंचम भाव में जाएंगे, जहां पर 10 नंबर लिखा है, वो शनि की राशि मकर है। तो सबसे पहले कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा? शुक्र करेंगे। शुक्र 12 जनवरी को मार्गी और अस्त अवस्था में, चाल उनकी सीधी है लेकिन अस्त है, और अस्त कोई ग्रह कब होता है? जब सूर्य के ज्यादा नजदीक आ जाता है, एक निश्चित डिग्री पे आकर के वो कंबस्ट हो जाता है, अस्त हो जाता है। अस्त का मतलब जैसे हम कहते हैं सूर्यास्त हो गए, यानी कि जब सूर्यास्त हो जाते हैं, सूर्य नजर नहीं आते। इसी प्रकार से जब कोई भी ग्रह अस्त होता है तो उसकी विजिबिलिटी खत्म हो जाती है, वो प्रभावहीन होता है एक तरीके से। हमारे ज्योतिष शास्त्र में अस्त ग्रह को शुभ नहीं माना गया है, अच्छा नहीं माना जाता। तो यहां पर शुक्र जो है वो मार्गी होंगे और अस्तवस्था में 12 जनवरी को प्रवेश करेंगे अपनी मित्र राशि मकर में, जहां 10 नंबर लिखा है पंचम भाव में, और फिर माह के अंत तक वहां रहेंगे। इसके बाद फिर सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी 2026 को। वे अपनी मित्र राशि धनु से निकलेंगे चतुर्थ भाव से और पंचम भाव में जाएंगे अपने शत्रु के घर में, मकर राशि में, जहां 10 नंबर लिखा है। क्योंकि ये शनि की राशि है, शनि कहने को तो पुत्र हैं सूर्यदेव के, लेकिन संबंध जो है वो शत्रुतापूर्ण है। तो यही कहा जाएगा कि सूर्य अपनी शत्रु के घर में प्रवेश करेंगे मकर राशि में 14 जनवरी को, और जिस दिन सूर्य का प्रवेश मकर राशि में होता है उसी ही दिन मकर संक्रांति का विशेष पर्व मनाया जाता है। और ये फिर पूरे माह ये भी मकर राशि में ही बने रहेंगे 14 जनवरी से लेके और माह 31 जनवरी तक। इसके बाद मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल भी जो है वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे सूर्य से अगले दिन 15 जनवरी को। वो भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही निकलेंगे यहां से, लेकिन वो जब आगे जाएंगे मकर राशि में तो वो उनकी उच्च राशि है मंगल की, तो उनका प्रवेश अपनी उच्च राशि में होगा, लेकिन मार्गी और अस्त अवस्था में। वो भी फिर माह के अंत तक वहां बने रहेंगे अपनी उच्च राशि में। अब ये मंगल की स्थिति जो है ये मिक्स रिजल्ट्स की ओर इशारा कर रही है, मतलब अस्त भी है और उच्च की स्थिति भी हो जाएगी 15 जनवरी से, ये चीज। बुध रहते हैं, बुध की भी बात कर लेते हैं। बुध जो है यहां से 17 जनवरी को निकलेंगे अपनी समराशि धनु से, और निकल करके अपनी समराशि मकर में उनका प्रवेश होगा, लेकिन ये भी मार्गी और अस्त अवस्था में ही जाएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 3 ग्रह ऐसे हैं, मंगल, बुध और शुक्र, जो कि पूरे महीने ही अस्त हैं जनवरी, चाहे वो धनु राशि में है चतुर्थ भाव में, चाहे फिर वो जा रहे हैं पंचम भाव में 5th हाउस में मकर राशि में, लेकिन है ये तीनों अस्त, क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं इसलिए अस्त हो गए। साथियों अब आते हैं राहु पर। राहु जो है वो 6ठे भाव में बैठे हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है। ये कुंभ राशि है शनि की, और शनि राहु के मित्र हैं। तो हम ये कह सकते हैं बहुत आसानी के साथ कि राहु अपने मित्र के घर में कुंभ राशि में बने रहेंगे पूरे माह। अब आगे चलते हैं। शनिदेव जो कि मीन राशि में बैठे हुए हैं 7th भाव में 7th हाउस में, जहां 12 नंबर लिखा है। ये गुरु बृहस्पति की राशि है, और ये मार्गी भी हैं और उदित भी हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में, और ये पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात करेंगे बृहस्पति को लेके। बृहस्पति 10th भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर 3 नंबर लिखा है। ये मिथुन राशि है बुध की। हालांकि बृहस्पति इस मिथुन राशि को अपना शत्रु मानते हैं, शत्रु राशि, तो वो शत्रु के घर में कहेंगे हम कि शत्रु के घर में बैठे हैं। कैसी अवस्था में? वक्री अवस्था में, उल्टी चाल चल रहे हैं बृहस्पति की इस समय उल्टी चाल है, पूरे महीने जनवरी में उल्टी चाल ही रहेगी। और वैसे उदित है, अस्त नहीं है, और ये इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह इसी घर में। अंत में बात करेंगे केतु की, जहां पर 5 नंबर लिखा है। ये सिंह राशि कहलाती है सूर्यदेव की, और ये 12वां घर है 12th भाव। यहां पर केतु बैठे हैं। केतु की सूर्य के साथ शत्रुता है, तो मैं कह सकता हूं कि केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में बने रहेंगे 12th भाव में पूरे महीने। यह है साथियों ग्रहों की स्थिति। इसके आधार पर अब क्या रिजल्ट्स निकल करके आते हैं आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 के लिए, अब हम वो चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर, क्योंकि ये हमारे जीवन का बहुत एक अहम हिस्सा होता है, जिसको हम रोजगार कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वर्क प्लेस कह लीजिए, करियर कह लीजिए, प्रोफेशन कह लीजिए, जो भी आप अपने तरीके से समझना चाहें। तो साथियों बात यहाँ पर करियर की हो रही है, और करियर के स्वामी बुध हैं आपके। हालांकि पहले 17 दिन इस जनवरी 2026 के आपके लिए चीजें आपको बिगड़ती हुई तो नजर आएंगी। कई दफा ऐसा भी लगेगा कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं। मान लीजिए कोई जिम्मेदारी आपको मिली, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली अपने कार्य क्षेत्र में, आपने उसको कार्य को स्टार्ट कर दिया करना,
अपने तरीके से, लेकिन आपको ऐसा लगने लगा कि भाई शायद ये कार्य मेरे से संभव नहीं है कि मैं पूरा कर पाऊंगा इसको समय पर, जो मुझे लिमिटेशन मिली है टाइम की, उस समय में, समय अवधि में पूरा कर पाऊंगा, या हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, असमंजस की स्थिति। लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप जोर लगा करके कर लेंगे, निकल जाएंगे अंततः गोत्वा, फाइनली। बस हिम्मत नहीं हारनी है आपको, बाकी बाहर तो निकल ही जाएंगे लेटर और सूनर। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कुछ थोड़ा दिमाग और थोड़ा एफर्ट अधिक डालने की आवश्यकता है आपके लिए। मैं बस इतना ही कहूँगा। तो करियर में फिर चीज़ें आपके विशेष रूप से 1 जनवरी से और 17 जनवरी के बीच में ये स्थिति ज़्यादा है। मगर 17 जनवरी से लेके और माह के अंत तक का जो समय होगा साथियों, ये समय आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं बढ़ाएगा, थोड़ी सी समस्याएं बढ़ाएगा, कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा, कठिनाइयों का थोड़ी दिक्कतें रहेंगी। ये समय आपके लिए अपने करियर में थोड़ा सा चैलेंज वाला रहेगा। जी हाँ, चैलेंज कुछ अधिक रहेंगे, उसका उपाय हम आपको देंगे। आप बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो उपाय आप करिएगा, सारी चीज़ें सही दिशा में जाएंगी। बात आगे करते हैं धन की स्थिति की। तो देखिए, जहाँ तक धन की स्थिति का प्रश्न है, माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो चीज़ें बहुत ही, धन की स्थिति जो है वो सामान्य बनी रहेगी, थोड़ा सामान्य से नीचे भी जा सकती है। लेकिन हाँ, माह के मध्य से लेकर और माह के अंत तक का जो समय होगा वो आपके लिए धन का आगमन का होगा। यानी कि धन पर्याप्त मात्रा में, मतलब एक सीमित मात्रा में कह लें, ठीक ठीक सही सही आएगा, आना शुरू हो जाएगा, अगर कहीं पहले से रुका भी है। मतलब धन को लेकर के कोई ऐसे नहीं है कि कोई परेशानी आप महसूस करेंगे, आता रहेगा। आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी आवश्यकता अनुसार धन आपको माह के मध्य से माह के अंत के बीच में मिलता रहेगा। बात सेविंग्स की कर लें। सेविंग्स जितना करना चाहेंगे उतनी तो संभव नहीं लगती, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ी बहुत सेविंग्स भी आप कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जो हमने सेविंग्स की है, बड़ी मुश्किल से की करता है व्यक्ति, वो सेविंग्स हमारी बरकरार रहे, कमी ना हो उसमें। यहाँ पर कुछ बढ़ने की बात है, थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, लेकिन चीज़ तो सही है ना, ये बात प्लस पॉइंट है। ये कमी तो नहीं आ रही ना सेविंग्स में, थोड़ा ही बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं, लेकिन बढ़ तो रहा है ना। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं, मैं आप कन्या लगन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, कोई भी आप वाहन खरीदना चाहते हैं साथियों, या कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं, भाई देखिए, इस जनवरी के माह के आरंभ से लेके और माह के मध्य के बीच में तो ये बिल्कुल ही प्रोग्राम अपना कैंसिल कर दें तो बहुत अच्छा है। अन्यथा ये डील कहीं ना कहीं, इससे आप थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड भी रह सकते हैं। ये थोड़ा सा या तो नुकसान पहुंचा सकती है, या आप उससे संतुष्ट ना हो। तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति भी बनती दिख रही है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर सावधान करना चाहता हूँ। हालांकि पूरे महीने ही अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो अच्छा है, ना करें, अभी पेंडिंग रखें। जब ऐसी स्थिति आएगी हम आपसे स्वयं बोलेंगे कि अब आप ये कार्य कर लें। हालांकि उपाय भी दे रहे हैं, हम आपको उपाय जरूर देंगे, लेकिन फिर भी उपाय करने के बाद हल्का फुल्का थोड़ा बहुत लिटिल बिट समस्या रह जाती है कई बार, क्योंकि उपायों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है व्यक्ति के द्वारा करने में। उपायों में कमी नहीं है, हमारे करने में कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। जिस ढंग से, जिस विधि के साथ, विधि विधान के अनुसार होने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं चूक हो रहने के कारण रिजल्ट्स प्रॉपर मिलने में थोड़ा सा कमी रह जाती है। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं कि सेविंग्स की बात हो गई, सुख सुविधाओं की भी मैंने बताया कि सुख सुविधाएं वैसे मध्यम, सामान्य से मध्यम बरकरार रहेंगी पूरे महीने आपके लिए, कन्या लगन राशि के जातक। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों में देखिए क्या है कि माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो चीज़ें ठंडे बस्ते में ही रहने वाली हैं। कोई बहुत ज़्यादा आपको इसका कोई एक्साइटमेंट हो या आप उसको एंजॉय कर पाएँ, मुझे उस संभावना वो नज़र नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि माह के मध्य से और माह के जो अंत का समय होगा, लास्ट के जो 15 दिन होंगे इस महीने के, जनवरी के, वो आपके प्रेम संबंधों को लेकर के अच्छे रहेंगे। आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, आप अपने एक तरीके से एक्साइटमेंट भी रहेगी, और आपका मित्र को भी आप अपने तरीके से एक्साइट कर लेंगे। तो उसमें आप थोड़ा एंजॉय करते नजर आते हैं हमें, जो दूसरे 15 दिन हैं इस माह के। विवाह का योग नहीं है साथियों कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। अगर आप कोई ऐसी विवाह करने की प्लानिंग रखते हैं तो जनवरी में नहीं है। बात करेंगे विवाहित लोगों की, कि अगर आप विवाहित हैं तो फिर आपके लिए ये महीना कैसा रहेगा वैवाहिक सुखों को लेकर के। देखिए, ना तो कोई सुखों में वृद्धि है ना कमी है। मैं अगर कहूं कि मध्यम रूप से आपका वैवाहिक जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, तो इसमें कोई गलत नहीं है, चीज़ें ठीक ठीक चलती रहेंगी। बीच बीच में ये बात हो सकती है कि जो आपका स्पाउस है उसके थोड़ा सा आप उसके बिहेवियर में
आपकी कुछ कमियों को देख करके परिवर्तन आने की संभावना लगती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि ताकि आपका स्पाउस आपकी गलत एक्टिविटीज के कारण आपसे खफा ना हो, इसका ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं कि अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। तो पार्टनरशिप में भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। बात करेंगे आगे पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंधों की भी मैं अगर बात करूं तो ना तो कोई बहुत ज्यादा कॉर्डियल रिलेशन रहने वाले हैं, भाई एक ठीक ठीक रिलेशनशिप चलेगी आपके और परिवार के लोगों के बीच में। ना कोई बहुत ज्यादा तनाव टेंशन रहेगा, ना कोई ऐसा भी है, ऐसा भी नहीं है कि भाई हमें तो सारा समय हम तो वहीं व्यतीत करना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ऐसा भी नहीं है। ठीक ठीक चीजें रहेंगी, परिस्थितियां नॉर्मल जिसको कहते हैं पारिवारिक संबंधों को लेकर। उधर जो घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं है कि उनका बहुत प्यार दुलार आपके ऊपर हो, चीजें ठीक ठीक है। और जिसको हम एक सामान्य तौर पे कह देते हैं कि सामान्य परिणामों की प्राप्ति। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षा को लेके, कि शिक्षा जो ले रहे हैं ग्रहण कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कैसा रहेगा। तो मैं आपसे यहाँ बताना चाहूँगा कि माह के आरंभ से माह के मध्यम तक तो मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, लेकिन माह के मध्यम से यानी कि 14 जनवरी से और 31 जनवरी के बीच में जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो कुछ बेहतर परफॉर्मेंस उनकी जाने वाली है और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरा, जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पहले 12 दिन इस महीने के यानी कि 12 जनवरी तक कुछ अधिक मेहनत करके ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। मगर 12 जनवरी से लेके और महीने के अंत तक का जो समय है उसमें कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे आपके लिए। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को लेकर के बात हो रही है। अब आगे बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान भी अपने माता पिता को कुछ बहुत अच्छे परिणाम देने जा रही है। कब से? 14 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में। यहां तक कि माता पिता को अपनी संतान पर काफी प्राउड भी फील हो सकता है। ऐसे रिजल्ट्स वो मिलेंगे कब? माह के मध्य से माह के अंत के बीच में। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, लापरवाह नहीं होंगे अपने स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य आपका सही चलता रहेगा। दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा परहेज करें और अगर करनी है तो फिर जिस दिन आप यात्रा पर जा रहे हैं, अब हम उपायों की बात कर रहे हैं आपसे कि जिस दिन आप यात्रा पर जा रहे हैं उस दिन काले सफेद रंग के कुत्ते को या तो दूध पिला के जाएं या फिर रोटी खिला के जाएं। नंबर 2, दूसरा उपाय अब आपको हम बताने जा रहे हैं वो क्या करना है। घर से हमेशा गुड़ खा करके निकलें पूरे महीने और लाल चीजों का दान करें। लाल चीजों का, जैसे कि लाल चीजों में क्या, लाल मसूर की दाल, गुड़, या किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर के आप लाल रंग की मिठाई, लाल रंग के पुष्प और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा है। नियमित रूप से संध्या के समय हनुमान जी की आरती और ओम बूढ़ बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। करियर में आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। और अगर अपना भाग्य का भी सपोर्ट चाहते हैं कि बराबर आपको मिले हर तरीके से, उसमें कमी ना रहे और पारिवारिक संबंध बेहतर हों और संबंध सुधरें, प्यार बढ़े आपस में, सेविंग्स बढ़े आपकी, तो फिर दूसरा कार्य आप ये कर सकते हैं कि ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप इस फटिक की माला से अगर करेंगे घर के पूजा घर के सामने बैठ के तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बस साथियों ये करिएगा छोटे छोटे से उपाय और देखिए पूरा महीना आपका कितने अच्छे परिणाम निकाल के देके जाता है आपको। तो साथियों ये थी चर्चा हमारे आप जो कन्या लगन राशि के जातक हैं उनके मासिक राशिफल जनवरी 2026 को लेके। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर तैयार होंगे वे सब भी एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ, उनका भी आप समय पर लाभ ले पाएँ, तो फिर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथियों इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और आप सभी से इस बात की इजाज़त चाहते हैं और सहृदय आपका सभी हमारे प्यारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।